हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करेंगे। ये टॉपिक हमारा स्टडी ऑफ ब्लड से बिलोंग करता है। स्टडी ऑफ ब्लड को बायोलॉजिकल टर्म में हेमेटोलॉजी बोला जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? कार्ल लैंड स्टेनर। ये वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया, और वो ईयर था 1901, बिफोर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ही उसने क्या कर दिया था, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर कर दिया था। याद रखें, मैं बोल रहा हूं एबीओ ब्लड ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट कौन हुआ? कार्ल लैंड स्टेनर 1901 के अंदर। 1902 के अंदर दो साइंटिस्ट आते हैं, डिकास्टेलो एंड स्टर्ली, जो बोला जाता है कि कार्ल लैंड स्टेनर की ही स्टूडेंट्स थे। इन्होंने एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया। बच्चों, एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम का क्या इन्होंने डिस्कवर किया? ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जो उसने डिस्कवर किया, ये किस पर बेस्ड था? एंटीजन सिस्टम के ऊपर। एंटीजन जो होता है वो कहां पर होता है? ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज, जिसको इरिथ्रोसाइट बोला गया। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब ये उसके पास एंटीजन ए है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसके पास एंटीजन बी है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, इसका मतलब उसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है, लेकिन उसके पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। कोई भी एंटीबॉडी ना होने की वजह से ए बी को क्या बोला गया? यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला गया। जबकि अगर हम लोग ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं, तो ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं होता है। इस वजह से क्या हो गया? ओ यूनिवर्सल डोनर हो गया, यानी किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई बच्चों, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, तो उस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर 1914 से लेकर 1918 तक क्या हुआ? कार्ल लैंड स्टेनर के इस मेथड को यूज किया गया और बहुत सारी जानें बचाई गई। जो सोल्जर्स उसके अंदर जख्मी हुए, उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए बचाया गया। लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि कुछ लोगों के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रॉपरली हो जा रहा था, सेफली हो जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से उनकी डेथ हो जा रही थी। कार्ल लैंड स्टेनर को इससे बहुत टेंशन हुआ और फिर उसने अपने रिसर्च को दोबारा स्टार्ट किया कि क्या वजह है कि कुछ लोगों के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफली हो जा रहा है और कुछ लोगों के अंदर ये लीथल है, जिसकी वजह से उनकी जानें चली जा रही है। इस टेंशन में उसने अपने रिसर्च को स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया और प्रोसेस किया। बाद में उसने ये डिस्कवर किया कि हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर कुछ लोगों के अंदर एक एडिशनल एंटीजन पाया जाता है, जिसको डी एंटीजन बोला जाता है। और इसने ये एक्सपेरिमेंट जो किया, वो विनर के साथ मिलकर किया, जो दूसरा साइंटिस्ट था। और कार्ल लैंड स्टेनर और विनर ने 1940 में 1940 में क्या किया? एक न्यू एंटीजन डिस्कवर किया, जिसको डी एंटीजन बोला गया। और ये बताया गया कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास ये डी एंटीजन होगा, वो आर एच पॉजिटिव कहलाएंगे, और जिनके पास ये डी एंटीजन नहीं होगा, वो आर एच नेगेटिव कहलाएंगे। इस बुनियाद पर हमारा ब्लड ग्रुप जो हो गया, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जैसे ए पॉजिटिव, इसका मतलब उसके पास ए ब्लड ग्रुप वाला भी एंटीजन मौजूद है और साथ ही साथ में आर एच एंटीजन भी मौजूद है। इस वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? आर एच पॉजिटिव होता है। और ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास आर एच फैक्टर नहीं होता है, उनका ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है? आर एच नेगेटिव हो जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? ऐसी कंडीशन, अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? आर एच नेगेटिव है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही सप्लाई किया जा सकता है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। यानी एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो उसको ए नेगेटिव वाला ही ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, आर एच पॉजिटिव वाला या ए पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास डी एंटीजन मौजूद नहीं है। अगर वो डी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप उसको दे दिया गया, यानी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप अगर उसको सप्लाई कर दिया गया, तो उसकी बॉडी उस डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगी और उसके आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। इस वजह से ए नेगेटिव वाले को ए नेगेटिव वाला ही ब्लड दिया जाएगा। यानी अगर कोई पेशेंट आर एच नेगेटिव है, तो उसको आर एच नेगेटिव ब्लड ही दिया जाएगा। आर एच नेगेटिव वाले को आर एच पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल आर एच पॉजिटिव है, यानी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसका, तो उसको ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप भी आप सप्लाई कर सकते हैं और ए नेगेटिव भी सप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डी एंटीजन पहले से मौजूद था। आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड आप ट्रांसफ्यूज करेंगे तो उसकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, कोई भी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करवाएगी। इस रिमार्केबल वर्क की वजह से जो
कार्ल एंड स्टेनर है उनको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज दिया गया। और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई 1939 से लेकर 1945 तक जो चली, उस वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत ही बड़े पैमाने पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को सक्सेसफुली परफॉर्म किया गया और बहुत सारे सोल्जर्स की और दूसरे लोगों की जानें बचाई गई। तो ये पूरा वर्क जो हुआ, इसके लिए पूरा का पूरा जो श्रेय इसका जाता है वो किसको जाता है? कार्ल एंड स्टेनर को जाता है। अब बच्चों यहाँ पे नीट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है। जैसा कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में आपको HDN इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के बारे में बताया था, जिसको और हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न बोला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट में पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि भाई ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी किसने किया? कार्ल एंड स्टेनर ने। लेकिन कौन सा ब्लड ग्रुप? ABO ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया? तो AB ब्लड ग्रुप डिकास्टेलो एंड स्टर्लिंग ने डिस्कवर किया। कौन सा ईयर था? 1902। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा गया कार्ल एंड स्टेनर और विनर ने किस ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया, तो उन्होंने किसी ब्लड ग्रुप को नहीं बल्कि डी एंटीजन को डिस्कवर किया, जिसको RH बोला गया। आपको मैं बता दूं इसको RH फैक्टर क्यों नाम दिया गया। इन्होंने जिस मंकी के ऊपर रिसर्च किया उसका नाम था रेसिस मंकी। रेसिस मंकी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, वहां से ये वर्ड RH लिया गया है। RH शॉर्ट फॉर्म है रेसिस का। क्लियर है? आगे 1940 के अंदर इन्होंने क्या किया? डी एंटीजन की डिस्कवरी की। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेनेटिक सेक्शन से भी आता है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ये किसकी एग्जांपल में आता है? तो AB ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये मल्टीपल एलिलिज्म की एग्जांपल है, जिसमें 4 फेनोटाइप्स होते हैं और 4 फेनोटाइप्स को कंट्रोल करने के लिए 6 जीनोटाइप्स होते हैं। देयर आर मोर नंबर ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट इन कंपैरिजन ऑफ नंबर ऑफ फेनोटाइप्स, दैट्स व्हाई इट इज अ केस ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। अगर AB ब्लड ग्रुप पूछ लिया तो AB ब्लड ग्रुप जो होती है वो किसकी एग्जांपल होती है? AB ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस की आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर A और B दोनों ब्लड ग्रुप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और A और B वाले दोनों जीन अपने आप को इक्वली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए AB ब्लड ग्रुप जो है ये को डोमिनेंस के अंदर आया करता है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। इस तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दूसरों तक शेयर कर दें। क्लियर है? थैंक यू सो मच।